नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ लाइट हाउस सोल से। ये वीडियो में बात करना चाहता हूँ 3 ऐसे सवाल जो आप अपने से पूछ सकते हो अपने लाइफ पर्पस को क्लियर करने के लिए। लाइफ पर्पस कैसे ढूँढें उस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो 3 सवाल हैं ये जॉर्ज किंडर ने बनाए हैं। जॉर्ज किंडर करके एक यूएस बेस्ड फाइनेंशियल प्लानर थे और अब वो बेसिकली लाइफ प्लानिंग करते हैं। उनका हमेशा एक क्वेश्चन था, वो फाइनेंशियल प्लान करते थे, लोगों का फाइनेंसेस का प्लानिंग करते थे। तो उनके दिमाग में एक चीज़ हमेशा थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग से ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ प्लानिंग। मेरे लाइफ के गोल्स, मेरे लाइफ का पर्पस, मेरे लाइफ के वैल्यूज़ पहले आना चाहिए और फाइनेंसेस या मनी ये सब उसके अराउंड आने चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने ऐसे 3 क्वेश्चंस बनाए कि वो अपने क्लाइंट को ये 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, जिससे पता चले कि वो क्लाइंट का रियली वो चाहता क्या है, उसके सपने, उसके एस्पिरेशंस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उस क्लाइंट का जो उसने अभी तक उसका बाहर नहीं आया वो चीज़, बिकॉज़ किसी ने उससे वो क्वेश्चन पूछे नहीं। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता हूँ। इससे आपको अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसमें मैंने नीचे लिंक्स भी दिए हैं। जॉर्ज किंडर का जो एक टेड टॉक है उसका भी मैं लिंक दूंगा, और भी कोई यूज़फुल मटेरियल रहेगा उसका भी मैं नीचे लिंक दूंगा। तो आप इसको और डायरेक्ट और उनसे और समझ सकते हो। आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये वीडियो सुनने मात्र से कुछ होगा नहीं, आपको एक्चुअली थोड़ा काम करना पड़ेगा। इन तीनों क्वेश्चंस को लेके बैठना पड़ेगा और एक्चुअली लिखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आपके गोल्स क्या हैं, तभी आपके अंदर वो एक क्लैरिटी आ पाएगी। ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको हिंदी में अनुवाद करता हूँ इन सब क्वेश्चंस को। हर क्वेश्चन एक डीपर लेयर में लेके जाता है आपको, ठीक है, अपने अंदर और लेके जाता है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आप इमेजिन करो कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली सिक्योर हो। आपके पास फाइनेंशियली सिक्योर मतलब कोई पैसे की कमी नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा है कि आप अभी के आपके नीड्स का भी ध्यान हो जाएगा, आपका फ्यूचर भी पूरा ध्यान हो जाएगा, आपको कोई पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जॉब करने की, पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास पूरा पैसा है। अगर आपकी लाइफ ऐसी है, तो आप कैसे लाइफ को जियोगे? ठीक है? आप अभी जो लाइफ को जी रहे हो, जिस तरह से जी रहे हो, उसमें आप कोई चेंज लेके आओगे? लेट योरसेल्फ गो, छोड़ दो अपने खुला माइंड को, इमेजिनेशन को एकदम रन वाइल्ड, लेट इट रन वाइल्ड। आप कैसी लाइफ चाहते हो? अपने सपनों पे लगाम मत रखिए, छोड़ दीजिए अपने सपनों को, इमेजिनेशन को खुला छोड़ दीजिए। डिस्क्राइब अ लाइफ दैट इज़ कम्प्लीटली रिचली योर्स। अपनी लाइफ जो आप एक्चुअली चाहते हो, ठीक है, लाइफ इट्स लाइक आप चाहते हो कि मेरी मुझे ये लाइफ चाहिए, उसको लिखो। ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। वो आप उस क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए, जितना डिटेल में हो, आधा पेज, एक पेज, जैसा आपको सही लगे आप उतना लिखिए। बट लिखिए, मतलब जस्ट फ्रीडम दे दीजिए अपने को सोचने की, कोई कंस्ट्रेंट मत रखिए, बिकॉज पैसे का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इसमें। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि अब आप इमेजिन करो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और वो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके पास सिर्फ 5 से 10 साल है जीने के लिए। कोई आपको कैंसर या कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, मतलब आपको 5 से 10 साल है मैक्सिमम आपकी लाइफ। आपको कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, अचानक से आपकी डेथ होगी। ठीक है। लेकिन 5 से 10 साल आप ज़िंदा रहोगे। ठीक है। लेकिन जब डेथ आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कब आप गए। ठीक है। तो अब जो आपका टाइम ये 5 से 10 साल बचे हैं, इसको आप किस तरह से क्या क्या करना चाहते हो ये 5 से 10 साल में? आप अपनी लाइफ को कुछ चेंज करना चाहते हो? और अगर चेंज करोगे तो कैसे चेंज करोगे? नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें हम अनलिमिटेड फंड्स अज़्यूम नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन 1 में हम ये अज़्यूम कर रहे थे कि हमारे पास पूरा पैसा है, दुनिया भर का कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की। ये क्वेश्चन में हम ये अज़्यूम करते हैं कि हम मेरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वैसी ही फाइनेंशियल सिचुएशन रहेगी। बस मेरी जो लाइफ है, जो मैं आज सोचा था मेरी 70-80 साल की लाइफ है, वैसा नहीं। डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम डायग्नोज किया है, बोला 5 से 10 साल की लाइफ है। तो अब इस लाइफ में मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ? ये 5 से 10 साल में मैं कुछ चेंज करना चाहूँगा कि नहीं? नहीं करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट अगर करना चाहूँगा तो मैं क्या चेंजेस करना चाहूँगा और कैसे चेंजेस करना चाहूँगा? ठीक है? उस पे आप लिखिए, उस पे थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट कीजिए। थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन इज़, अब आप ये इमेजिन करो कि आपका डॉक्टर, आप वापस डॉक्टर से मिलने गए कभी 1-2 साल बाद ही, वो मतलब आप आज डॉक्टर से मिलने जाते हो और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं जीने के लिए, ओनली 24 आवर्स बचे हैं आपके पास। ठीक है। अब नोटिस करो आपके अंदर कौन से फीलिंग्स अराइज हो रहे हैं।
आपके अंदर से कैसे फीलिंग्स निकल के आ रहे हैं जब आप देख रहे हो कि 24 घंटे के अंदर आपकी डेथ होने वाली है, ठीक है? आस्क योरसेल्फ, पूछो अपने आप से, व्हाट डिड यू मिस? मैंने क्या लाइफ में मिस कर दिया? इस लाइफ में मैंने क्या मिस कर दिया? हु डिड यू नॉट गेट टू बी? क्या ऐसा था जो मैं बन सकता था जो मैं नहीं बन पाया? व्हाट डिड यू नॉट गेट टू डू? क्या ऐसा था जो मैं कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया? ठीक है? बहुत डीप क्वेश्चन है। बहुत मैं जब ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ मेरे मेरे खुद आई कैन फील गूज़बम्प्स। ठीक है? तो हम एक्चुअली लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे हम कभी मरेंगे नहीं, और एक दिन मौत आ जाती है सामने और फिर सब कुछ रियलाइज़ होता है कि कितनी चीज़ें मैंने मिस कर दी जो मुझे करनी चाहिए थी, राइट? तो बहुत बहुत ही सटल और डीप है, स्पेशली थर्ड क्वेश्चन। तो इस पे आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जो जॉर्ज किंडर हैं वो ये बोलते हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन करते क्या हैं, ये क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम हमारा अल्टीमेटली स्पेशली जैसे हम 25-26 जॉब लगती है तो लाइफ में हम लोग हमारे अंदर एक पैशन रहता है। इट्स लाइक मैं अपने अपने एक लाइफ के एग्जांपल से कि नया नया कुछ सीखना है, ग्रो करना है, और ओवर टाइम शादी, बच्चे, एंड देन लाइफ बिकम्स लाइक अ प्लेट्यू। मतलब फिर बस वही है कि घर की ईएमआई, ये वो खर्चे निकालने हैं, उस वजह से कर रहे हैं काम, जॉब कर रहे हैं अपना, एंड एंड समवेयर दैट पैशन गेट्स लॉस्ट, द पर्पस गेट्स लॉस्ट। पैशन, पर्पस, लक्ष्य जिसको बोलते हैं, लक्ष्य मूवी में जो लक्ष्य, मेरा लक्ष्य चला जाता है, वो फिर सिर्फ एक एक बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ उसमें ये होती है कि पैसा कमा लिया, अचीव कर लिया, पैसा फाइनेंशियली एक अचीव कर लिया एक लेवल, बट हम अंदर ही अंदर खाली होते जाते हैं। हम जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा बेसिकली इसमें हम करते क्या है कि हम बेसिकली अपने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपने पर्पस से अलाइन करते हैं। ठीक है? इट्स लाइक मे बी शायद मैं उतना नहीं कमाऊँ, मैं अपने पर्पस को फॉलो करते वक्त मैं शायद उतना नहीं कमाऊँ, बट देन आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। ठीक है? एक बैलेंस तो रखना पड़ेगा। मैं वन डे आई कैन नॉट डिसाइड कि मैं कोई मॉन्क बन जाऊँ या पूरा सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ, नहीं। अपनी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, लेकिन उसमें क्या हम थोड़ा थोड़ा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, इट्स लाइक अगेन रॉक ऑन करके जो मूवी है उसमें यही तो पूरा पूरा है कि वो जो फरहान अख्तर का लाइफ जो था पूरी तरह से उसने उस लाइफ को कट ऑफ कर दिया था, बट वो खुश नहीं था। ठीक है? तो आप करो अपना जो भी काम है, अपना प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें थोड़ा थोड़ा आप एक टाइम निकाल सकते हो क्या अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। ठीक है? एंड देन स्लोली 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 अगर आपको फुल टाइम करना है तो आप एक डायरेक्शन, एक पाथवे अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। तो वन शॉट आई कैन नॉट से कि टुमारो आई एम डूइंग दिस, बट नहीं, ओवर टाइम ऑफ 1 or 2 years मैं अपना कुछ ऐसा स्ट्रक्चरिंग कर सकता हूँ साइड में कुछ करके, ताकि आई कैन स्विच टू दैट थिंग, राइट? जॉर्ज किंडर बोलते हैं कि जो मेन थीम्स होते हैं ये क्वेश्चंस करने के बाद लोगों के सबसे पहला आता है फैमिली और रिलेशनशिप्स। बिकॉज हम अपने काम में बिजी होकर अपने फैमिली और रिलेशनशिप्स को जो इग्नोर कर देते हैं, हमारे जब हम डेथ को कन्फ्रंट करते हैं सबसे पहले यही सब याद आता है कि हमारे लिए हमारी फैमिली और रिलेशनशिप्स में जो पीछे छूट गई वो हमको सबसे याद आती हैं। हम अपने वैल्यूज़ पे फोकस आता है, क्रिएटिविटी, लोग जो आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी वो सब चीज़ें बाहर आती है, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, हमने पूरे लाइफ में लिया ही है ना। आप देखो अभी तक मैंने इस लाइफ में लिया ही है ना, मेरे एजुकेशन में कितने टीचर्स ने मेरे को आज मैं जिस लेवल पे हूँ मैं हूँ, कितना फैमिली का सपोर्ट, कम्युनिटी का सपोर्ट, सबसे लिया ही है। तो जब देने का फिर एक फ़ील आता है कि मैंने लिया है, बट मैं क्या अपनी कम्युनिटी के लिए कर सकता हूँ, वो एक आता है। जॉर्ज किंडर बोलते हैं इससे एंथुसियाज्म आता है। ये क्वेश्चंस पूछने से आपके अंदर एक एनर्जी निकल के आती है कि एक मतलब पीपल से, जॉर्ज किंडर बोलते हैं कि जब मैं ये क्वेश्चंस लोगों से पूछता था तो उनके अंदर एक इतना एंथुसियाज्म आता था कि आज तक किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं। हमने हमको ये चांस ही नहीं मिला ये क्वेश्चंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, राइट? हेल्प्स यू टू ब्रिंग स्मॉल चेंजेस। ठीक है? ओवरनाइट चेंज नहीं, छोटे 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 चेंजेस लाओ अपने, एटलीस्ट आधा घंटा। अच्छा चलो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप में इंक्लिनेशन है, आधा घंटा स्पिरिचुअलिटी का स्टार्ट करो। ये आर्ट है तो आधा घंटा आर्ट स्टार्ट करो। ठीक है? अपना कुछ अगर आपको कुछ लर्निंग शेयर करनी है, अपना यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करके अपनी लर्निंग्स शेयर करो। बहुत वेज है, अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। ठीक है? बस थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, उससे क्या है, फुलफिलमेंट मिलेगा आपको। ठीक है? एक पर्पज़ मिलेगा। ओके।
एंड इट हेल्प्स यू हील योर रिलेशनशिप विद मनी। मनी के साथ, पैसे के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको हील करने में हेल्प करता है। उस रिस्पेक्ट में मैंने एरिगेटो टेक्निक पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आई होप ये आपको ये जो ओवरव्यू मैंने दिया है ये आपको यूज़फुल रहा हो। आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं जो लिंक्स मैंने दिए हैं उसमें। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।